यकीन नहीं करोगे, ट्रेन से उतरे ना, लेकिन उसमें भी ऐसा लग रहा है अभी ट्रेन चल रही है। कह रहा हूँ हमें ऐसा सफर कभी नहीं किया, आज अल्लाह ताला ने हम सफर किया है। और दोस्तों, तो आज जो आपको ये चहल पहल नज़र आ रही है यहाँ पर इस रेलवे स्टेशन के ऊपर, अभी जो सुबह का वक्त है और तकरीबन 6:30 का टाइम है, तो यहाँ पर इस वजह से है कि डी चौक में पीटीआई ने धरना दे रखा है और सारा डिपेंड जो है वो ट्रेन के ऊपर ही किया जा रहा है। सो पैसेंजर जो हैं वो अपनी मंजिल की तरफ गामज़न होते हैं यहाँ से। आज जो है खासा रश है और रश होने की वजह भी मैंने आपको बता दी। सो रावलपिंडी का स्टेशन, उसका रिव्यू भी करेंगे और थाल एक्सप्रेस जो 130 डाउन है जो मुल्तान की तरफ जाती है उसको भी एक्सप्लोर। ये वो पुराना इंजन है जो स्टीम इंजन कहलाता था और पुराने वक्तों में ये इंजन जो है इसकी बड़ी अहमियत और अफादियत थी। ये जी मेरे साथ रेल फैन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या नाम है सर आपका? एहसान लाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह से ट्रैवल किया जा रहा है जी, ट्रैवलिंग चल रही है, आजकल मौसम अच्छा है, आपको पता है। फिर जी आजकल मौसम अच्छा है और रेल फैन जो हैं वो हासे जो है रेलवे से जुड़े हुए हैं और मैं इस वक्त रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। तो कहाँ का सफ़र किया जा रहा है? जी हम लाहौर से रावलपिंडी आए हैं, अब आगे हम एबटाबाद जा रहे हैं। जी हज़ारा एक्सप्रेस या जी ये जी हज़ारा एक्सप्रेस से जा रहे हैं और यूनिक सफ़र है इनका भी। सो टेक केयर जी, अल्लाह ओके जी, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ये जी मेन इंटरनेट है और प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जो है वो टिकट मिलेगी और अभी हम जाके टिकट परचेज करेंगे। क्या बात है, ये कहाँ जाएंगे सारे के सारे? घूमने आए हम, टूर कर रहे हैं। ये टूर करने आए थे जी और ये प्रोग्राम सारा का सारा जो है बढ़ने की वजह से बढ़ गया और ये यहाँ पर बैठे हैं। कहाँ से आए? अस्सलाम वालेकुम। ये जी बहुत ही यूनिक पर्सनालिटीज़ हैं और ये जो सफ़र करते हैं ना तो ये सेंसिटिव माइंड के मालिक हैं। हम 2 दिन के बाद गाड़ी से उतरे। अल्लाह कह रहा हूँ हमें ऐसा सफर कभी नहीं किया, आज अल्लाह ताला ने हम सफर किया है। कमाल है, कमाल है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ये जी पाकिस्तान की एग्जेक्टिव क्लास ट्रेन जो है वो ग्रीन लाइन यहाँ पे खड़ी है। तो इसके निकलने के बाद यहाँ से जो है यहाँ पे जो है इस 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे थाल एक्सप्रेस आएगी और थाल एक्सप्रेस का तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का सफ़र जो है वो अटक की तरफ किया जाएगा और अटक से फिर जो है वो काला सीटा पहाड़ के दरमियान से जो पटरी निकली है उसके बारे में भी आपको मुकम्मल दिखाएंगे कि वो पटरी किस तरह से बनी और 1857 में उसका किस तरह से मजदूरों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए और फिर जो है वो एक मुकम्मल तौर पर टनल 7 सिस्टर्स 7 टनल जो है वो। ये जी 130 डाउन थाल एक्सप्रेस का ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत अराइवल है। ये थाल एक्सप्रेस पे जो है चढ़ा जा रहा है और सवारी होने के बाद जो है पता चलेगा कि ये कितनी देर में पहुंचती है। ये हम चढ़ चुके हैं और चढ़ने वाले जी बाकायदा तौर पर 130 थाल एक्सप्रेस जो है अपना राइट टाइम पर जो है वो डिपार्चर होने लगी है और ये रावलपिंडी का जो नंबर प्लेटफॉर्म है और लोग जो है हासा रश है और चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एहतियात हर वक्त ज़रूरी होती है। खुश हैं आपको, ब्लॉगिंग हो रही है। जी तो ये 130 डाउन जो है थाल एक्सप्रेस अभी यहाँ पर डिपार्चर के लिए एक दफ़ा तो डिपार्चर कर चुके हैं, लेकिन दोबारा ये रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से थोड़ा आगे खड़ी है
بلکہ ریلوے اسٹیشن کے اندر ہی ہے. تو اس کے بعد جو ہے ہم تقریباً ایک گھنٹے کی مسافت پر ہیں اور آپ کو جو ہے وہ بہت سارے ایسے قدیمی ریلوے اسٹیشن دکھانے کی کوشش کریں گے. یہ خوبصورت کر وہ آپ دیکھیں. دیکھیں ایکٹر وہ ہوں گے. یہ بھی کافی تاریخی اعتبار سے اس کو اہمیت حاصل ہے. گولڑا ریلوے اسٹیشن پر جب راولپنڈی سے نکلی ہے تو پہلا اس کا جو اسٹیشن ہے، کیونکہ یہ پیسنجر ٹرین ہے 130 ڈاؤن، تو یہ گولڑا ریلوے اسٹیشن ہے. اور گولڑا ریلوے اسٹیشن پہ یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے نا، یہ
नादिर भाई यहाँ पर पहुँच चुके हैं, मोटर भी हो चुका है और गाड़ी डिपार्चर हो रही है मौलाना शरीफ जंक्शन से। इंशाअल्लाह कभी टाइम मिला तो इसको किसी टाइम ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे। इस वक्त 130 डाउन फल एक्सप्रेस जो है वो टेक्सला रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं। ये है टेक्सला रेलवे स्टेशन।
सिग्नल अभी डाउन नहीं हुआ तो सिग्नल के पीछे खड़ा करना पड़ी गाड़ी।